हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आरआरबी, एलपी, सीबीटी फर्स्ट यहाँ पे स्टेज फर्स्ट का हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारा क्लास नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा क्लास नंबर 6 है, ठीक है? 10/8/2018 शिफ्ट 3 का जो पेपर है इसको हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों में जितने लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें किस तरह का आपको पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, एटॉमिक जो मास होता है उसकी बात कर रहा है कि सबसे कम है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है? और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है? इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है? नाइट्रोजन आपको N से, इसको हाइड्रोजन को H से, ठीक है? और इसका एटॉमिक वेट जो होता है 1.003 के करीब इतना होता है इसका द्रव्यमान संख्या, ठीक है? परमाणु द्रव्यमान इतना 1.003 होता है। हीलियम का अगर आप देखें तो हीलियम का इसको He से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 और एटॉमिक वेट मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 4, ठीक है? लिथियम को अगर आप देखें तो लिथियम का कितना हो जाएगा? लिथियम का आपका यहाँ पे होता है 3, ठीक है? Li से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट जिसका 6 होता है। तो आप देख लीजिए जो एटॉमिक वेट मतलब परमाणु जो द्रव्यमान होगा किसका कम है? सबसे कम है आपको 1.003 के करीब के आपको हाइड्रोजन का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आप कई जगह देखते हैं 1.008 भी होता है, लेकिन मैं 3 लेके चलता हूँ एप्रॉक्स, क्योंकि कई जगह जो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें वहाँ पे सॉल्व करना रहता है तो आपको 3 भी रखेंगे तभी सॉल्व हो जाता है, कई जगह देखने को मिला है। तो आप 1.008 इसको बोलिए, 3 भी बोल सकते हैं, 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट से कम है, 1 से बहुत कम है, ठीक है? तो ये आपका इस हिसाब से सबसे कम यहाँ पे 1.008 ये होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे तत्वों में किसका परमाणु सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है? और सिंबल आप देख ही रहे हैं, इसको N से नाइट्रोजन होता है, ये पर लिथियम होता है, ये आपका हीलियम होता है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है? केमिस्ट्री का सबसे अच्छा क्वेश्चन था साइंस का, ठीक है? तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जीके जीएस को यहाँ पे लेकर चले हैं, क्योंकि देखिए केवल साइंस के क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है? 10 क्वेश्चन आता है उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अब हम सारे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे ताकि आपके लिए आपको जो है एक जगह पढ़ने की पूरी यहाँ पे मिल सके पूरी सब्जेक्ट, ठीक है? चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ठीक है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे खुद से बताइए कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ठीक है? तो ये जो आपकी विद्युत आवेश की होती है क्या होती है? कूलॉम, ठीक है? कूलॉम होती है यहाँ पे, ठीक है? विद्युत आवेश की जो आपका एसआई इकाई होती है वो होती है कूलॉम, ठीक है? और यहाँ पे जो आपका होता है एक तरह अगर वोल्ट की बात करें, ये तो आपका विद्युत आवेश की होगी यहाँ पे। वोल्ट किसका होता है? तो जो आपका यहाँ पे वोल्ट होता है ये विद्युत विभव का होता है, ठीक है? ये किसका होता है? विद्युत विभव, ठीक है? विद्युत विभव का होता है आपका वोल्ट। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्युत धारा का, ठीक है? विद्युत धारा यहाँ पे विद्युत धारा की यहाँ पे मात्रा होती है, ठीक है? ये एसआई इकाई होती है मात्रा, ठीक है? ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध, ठीक है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ओम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये आपका ओम है, ठीक है? तो ये सब सारा आपका था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा विद्युत आवेश की एसआई इकाई। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह से आपको एलपी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है नाइट्रोजन H2O, N2 और H2O, N2O और H2O, ठीक है? और यहाँ पे आपको NH3 और क्या करता है यहाँ पे? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब तापीय अपघटन होता है उसमें अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, ठीक है? NH4NO3, ठीक है? ये क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है आपको N2O और क्या बनता है? H2O, ठीक है? यहाँ पे N2 और H2 आपको क्या करता है? उत्पन्न यहाँ पे उत्पन्न करता है, ठीक है? अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? एक अस्थाई अमोनियम जो नाइट्रेट होता है ये क्या होता है? अस्थाई नाइट्रेट होता है, ठीक है? अस्थाई क्या होता है? हाइड्राइड होता है, ठीक है? हाइड्राइड, एक अस्थाई हाइड्राइड होता है, ठीक है?
तो इसको भी आपको याद रखना है। और नाइट्रिक अम्ल प्रयोगशाला में किस विधि से यहाँ पे बनाया जाता है? नाइट्रिक यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसकी फार्मूला होती है नाइट्रिक अम्ल की। HNO3 अब प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। जो पहला आपको होता है वो होता है ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड विधि। दूसरा जो होता है ये होता है बर्कलैंड विधि, ठीक है, बर्कलैंड विधि, ठीक है। तीसरा जो होता है ये होता है वक्यंत्र विधि, ठीक है, वक्यंत्र विधि, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 यहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको केवल ये पूछा गया था कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है, वो आपका N2O और H2O उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, ठीक है। गैर चमकदार वस्तु इसमें से आपको बतानी है कि इसमें से कौन आपकी गैर चमकदार वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जुगनू, चांद, जलती हुई मोमबत्ती, जगमगाता यहाँ पे बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें चांद, ठीक है, ये चांद क्या है? गैर चमकदार, ठीक है। गैर चमकदार मतलब कोई चमकदार वस्तु यहाँ पे नहीं है, गैर चमकदार। ये आपका एक वस्तु है और चांद का अपना प्रकाश क्या होता है? इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किसके प्रकाश से? तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है? चमकता है चांद। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कठोर होते हैं, लगभग असंपीडनीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद से आपको अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल गुणे चंद्रमा की कक्षा की परिधि शून्य, केंद्राभिमुख बल गुणे चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या। तो पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपको शून्य होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में यही सब पूछा जाता है जो आपको एकदम सीरियस टाइप का क्वेश्चन हो, ताकि वहां से आप जो है गलत करें, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पूछा गुरुत्वाकर्षण से था। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाहनों के उसमें जो आपका दर्पण यूज होता है ये कौन होता है? तो ये आपको अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवतल दर्पण। और एक चीज और है कि वाहनों के हेडलाइट में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि गाड़ी के चालक की सीट के पास, अगर मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक हैंडल है, यहाँ पे चालक बैठा है, तो यहाँ पे देखिएगा एक शीशा होता है, ठीक है, ठीक है। तो वो शीशा किसका होता है? तो आपको ये होता है उत्तल दर्पण। इस शीशे का जो नाम होता है ये होता है आपको उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अलग अलग दर्पण यूज होता है, लेकिन ये आपको हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट मतलब जो जलता है वहां पे इसकी बात करें तो ये आपकी अवतल दर्पण होता है, सोडियम, ठीक है। और एक और होता है कि सोडियम परावर्तक लैंप उत्तल लेंस के होते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम परावर्तक लेंस जो होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सोडियम परावर्तक, ठीक है, परावर्तक, सोडियम परावर्तक लैंप, लैंप किसके होते हैं? तो ये होते हैं उत्तल दर्पण का, सॉरी उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। सोडियम परावर्तक जो लैंप होते हैं उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। और दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसको भी दाढ़ी बनाने में, ठीक है। तो इसका भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार, ठीक है। बीसी राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाली प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा, पत्रकारिता, विधि और खेल, ठीक है। तो ये किसमें दिया जाता है? तो चिकित्सा में। ऑप्शन नंबर ए इसमें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक कौन है, ठीक है। भारतीय सिनेमा के सबसे अधिक कमाई करने वाली बाहुबली के निर्देशक कौन है? तो एस एस राजामौली। देखिए ये उस समय का आपको करेंट अफेयर का
यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है। मैं जल्द ही आपको मतलब बना तो रहा ही हूँ, लेकिन थोड़ा-सा नहीं हो पा रहा है, बीच में गैप हो जा रहा है। लेकिन इस तरह की जितनी भी सब सारी आपकी बनेंगी तो ज़रूर आपको यहाँ पे लेकर आएँगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको सिनेमा से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि कोई भी फ़िल्म की अगर कोई इस तरह का फ़िल्म आता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है, हिट होता है, ब्लॉकबस्टर होता है, तो उस फ़िल्म को भी यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें इसका जो है आपको डिस्कशन करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं तो वो आपको भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थे एस.एस. राजामौली, ठीक है। चलिए, अब ये आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे को, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके संबंध को दर्शाया गया है। तो गति का जो आपका दूसरा समीकरण होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको दर्शाया गया है, तो जहाँ पे क्या क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे स्थान और समय, ठीक है। स्थान और समय को यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है। वेग, समय, स्थान, वेग, ये इतना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसमें अगर बात करें इसमें, तो एस क्या है आपकी, ये होती है विस्थापन, ठीक है। एस विस्थापन, ठीक है। यूं आपको इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यूं आपका इनिशियल वेलोसिटी। ए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन मीन्स क्या हो जाएगा, त्वरण। टी क्या हो जाएगा, आपको टाइम है, टी क्या है आपका, टाइम है यहाँ पे, ठीक है। तो हाफ ए टी स्क्वायर, इसको पता ही होगा। तो ये सब सारा था गति के दूसरे समीकरण में आपका स्थान और समय, ठीक है। चलिए, और भी सारा इसके बारे में और भी जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको केवल क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो काफी हमको बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं नहीं करता है धातु और अधातु दोनों के रूप में ही, ठीक है। तो धातु और अधातु के रूप में कौन से इसमें से है जो कार्य नहीं करता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो धातु और अधातु के दोनों के रूप में जो है नहीं करता, तो बोरान है, ठीक है, आर्सेनिक है, एस, जर्मेनियम है, ठीक है, बिस्मथ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका है जो नहीं करता है, तो ये है आपका बोरान, ठीक है। बोरान है जो आपका ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो। जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है वो है बोरान, बाकी सभी सब सारी करते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गुलाम का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। गुलाम का नियम क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा ये काफी लंबा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर दिए ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ पा रहे हो। गुलाम का नियम, दो बिंदुओं के आवेशों के आकर्षण, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका अगर सही आंसर देखिए जाए तो गुलाम का नियम, ये सब सारे पढ़ने के बाद आपको यही नजर आएगा, क्योंकि हमने जो है इसको पहले से सॉल्व कर लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के गुणनफल के साथ साथ उनके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका कह रहा है कि Q1 एक चार्ज यहाँ पे है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है। और ये कितने दूरी पर होती है, तो ये r डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कूलम्ब नियर जो होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी के बराबर समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी यहाँ पे इतिहास, ठीक है, जो आपका अमेरिकी इतिहास है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिएगा। ठीक है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषण में से एक गॉन्टिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बता, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था, ठीक है। तो उस अमेरिकी का जो नाम है, जो महत्वपूर्ण भाषण दिए थे, उनका नाम क्या है, ये पूछ रहा अब्राहम लिंकन, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे हो जाएगा जॉन एन कैंडेनो, ठीक है। तो ये कौन थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन ही थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, ये जो दो गॉन्टिसबर्ग एड्रेस है उसका क्या किए थे, ये दो भाषण दिए थे, महत्वपूर्ण भाषण जो थे वो थे आपके अब्राहम लिंकन, ठीक है। और यहाँ पे
यहाँ पे अगर बात करें तो अब्राहम लिंकन जो है वो 1860 से 65 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1860 से लेकर 1865 तक ये क्या रहे, राष्ट्रपति अमेरिका के रहे थे। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, 1816 से 1865 के ईस्वी के बीच अमेरिका में गृह युद्ध चला था। कब से? 1816 से लेकर 65 के बीच में क्या चला था, तो गृह युद्ध। ठीक है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि अब्राहम लिंकन किस सन से कहाँ से कितने सन तक क्या थे, राष्ट्रपति थे, 1860 से 1865। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों को यहाँ थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गया है। दक्षिण गंगोत्री द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस्ड भारतीय वैज्ञानिक हैं, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा यहाँ पे हो गया है, तो आपको थोड़ा सा सीधा कर लेना है। यहाँ पे ये दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस्ड स्टेशन है और यह कहाँ स्थित है, इस तरह से आपको क्वेश्चन यह होना चाहिए। इधर उधर टाइपिंग की में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो काकोरी बेसिन में श्रीलंका में, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, कावेरी बेसिन श्रीलंका। ठीक है, और आपके अंटार्कटिका। ठीक है, ये कहाँ पे होता है आपको, दक्षिण भारतीय गंगोत्री जो आपके होगी, दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च स्टेशन कहाँ है, अंटार्कटिका होगा। ठीक है, तो ये आपका तो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसका थोड़ा सा सही कर लेंगे तो आपको क्या होगा, ये इसका जो नाम होगा ये होगा आपको यहाँ पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका यहाँ पे ये होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ठीक है, तो यहाँ पे चूने के पानी को दूधिया कौन सी बना देती है, तो O2 है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो जो CO2 गैस होगा, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका ओजोन है। ठीक है, ओजोन, ये आपका ऑक्सीजन है, और ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका हो जाएगा CO2। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो दूधिया बना देती है चूने के पानी को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेरियन ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, डोबेरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये डोबेराइन ट्राइड का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए, और इन्होंने जो डोबेरियान दो आपके जो थे वैज्ञानिक, ये कहाँ दिए थे, तो 1817 में ये इन्होंने ट्रिक दिया था। ठीक है, जो भी ट्रिक था, मतलब इसका और इसका वेट अगर निकालेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिथियम का वेट और प्लस पोटेशियम का वेट का अगर आधा करेंगे तो सोडियम का वेट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय और जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डोल साइन की है, यह मुंबई की किस प्रमुख शहर से जुड़ेगा? देखिए ये डोल नहीं है, रेल है, प्रोजेक्ट रेल यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, थोड़ा सा शब्द का दिक्कत हो जा रहा है, रेल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कब ये इन्होंने किस शहर से जुड़ेगा, इस शहर को पूछ रहा है, तो ये आपका अहमदाबाद होगा। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात की राजधानी क्या है, तो ये है आपको गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसको बताना। शीर्ष ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्र ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और क्या है, यकृत। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि ये नहीं है, तो ये आपको पूछ रहा था अंतःग्रांथि ग्रंथि किसमें नहीं है, तो यकृत में। ठीक है,
और यकृत का वजन कितना होता है, तो ये 1.5 से लेकर 2 केजी तक ये आपका होता है। ठीक है, इसका वेट की बात करें, वजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजन करें तो 1.5 से 2 किलो का ये होता है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि ये आपकी होती है यकृत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि पौधों में भी कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, वसा मुक्त अम्ल। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्च, अमीनो अम्ल, वसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। ठीक है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, पानी में घुलनशील, ये होगा आपको। ठीक है, कम गलनांक और क्वथनांक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तप्त कंदराव, अंटार्कटिका बर्फ जैसे जितना स्थान में निवास करता है, तो क्या आपको विषाणु है, जीवाणु है, अमीबा है, और क्या है, यूक्लिना है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, तो ये जीवाणुओं में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ये होगा जीवाणु। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ये बायोलॉजी से सारा क्वेश्चन पूछा गया। किस भारतीय महिला प्रवर्ती ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे जो कौन से थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको बात करें तो ये हो जाएगी किसने, तो अंशु जमसेपा। अंशु जमसेपा, ये इन्होंने क्या किया था कि 5 दिनों में यहाँ पे लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का तेज कीर्तिमान बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है सारे करंट अफेयर से। अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए अस्थायी उत्तरों के निर्माण के लिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये क्या होगा, संरचना आकार की और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विभेदन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है विभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभेदन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन को तो जो आपके पूछा गया था, तो डिटेल में तो हम नहीं बताते हैं। ठीक है, डिटेल अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। दूसरी बात यह है कि हम साइंस के कुछ क्वेश्चन है जो बताने लायक होता है उसको बताते हैं, बाकी अलग से हम नहीं बताते हैं, क्योंकि लंबे और टाइम टेकिंग की वजह से नहीं बताते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे बताना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे से हम इस चीज़ का जो है पालन करेंगे। तो ये हमारा 6वां क्लास था, अब इसके बाद से 7वां होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।